हम जो तीसरा फॉर्म ले रहे हैं वो कहलाता है सिलिकेट। सिलिकेट जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्टिल है, इसे इस तरह दिखाया जाता है। इन्हें और मेटलिक सिलिकॉन सॉल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर ही जो कंपाउंड है मेटल के साथ मिलते हैं, तो इन्हें मेटल सिलिकॉन सॉल्ट भी कहते हैं। काफ़ी सारे इनके मिनरल्स हैं जो नेचर में मिलते हैं। इनके काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जो नेचर में मिलते हैं। तो पहले मैं नेचुरल मिनरल्स की बात करूँगी, क्योंकि हम इन्हें सिंथेटिकली भी बनाते हैं। इसमें से एक नाम आता है फेल्सपार, सेकेंड जियोलाइट। ये सब कॉमन नेम है, आप लोगों ने सुने होंगे क्योंकि प्रैक्टिकली भी यूज़फुल होते हैं ये सब चीज़ें। माइका जिसे हम हिंदी में अभ्रक कहते हैं, और एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेट आयरन ये सब प्रेस में यूज़ होता है। ये अभ्रक के नाम से हम इसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं अभ्रक लिख रही हूँ। एस्बेस्टॉस, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है जो घरों की वायरिंग में हमेशा यूज़ होता है। इसके अलावा जो रॉक्स होते हैं, नॉर्मल सॉइल होती है, क्ले जिसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है, ये सब भी नेचुरल फॉर्म है सिलिकेट्स के। सिंथेटिकली भी जैसे मैंने कहा हम इसे बनाते हैं। तो सिंथेटिकली अगर इसके एग्जांपल की बात करें, ग्लास, सीमेंट, अल्ट्रामरीन एक डाई होती है। ये जो सारे फॉर्म है ये सिंथेटिक फॉर्म, चाहे ये नेचुरल फॉर्म है या सिंथेटिक फॉर्म है, इसकी बेसिक यूनिट होती है SiO4, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, जिसमें टेट्राहाइड्रली ये 4 सिलिकॉन के 4 ऑक्सीजन के एटम सिलिकॉन से बॉन्डेड होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और शेप है टेट्राहाइड्रल। हम अपने थोड़े कन्वीनियंस के हिसाब से टू ईजिली ड्रॉ द वेरियस टाइप ऑफ सिलिकेट वैसे ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, जिसमें जो होलो सर्कल्स हैं वो ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं, एंड ईच वन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, और बीच में ये जो डार्क है वो सिलिकॉन को शो कर रहा है। तो दिस इज द ऑक्सीजन एंड दिस इज सिलिकॉन। ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, चाहे मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग के, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएगी। कहीं ना कहीं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो इसका एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो आपसे पूछा जाते हैं वेरियस टाइप ऑफ सिलिकेट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला हम ले रहे हैं ऑर्थो सिलिकेट। ये जो ऑर्थो सिलिकेट है ये सिलिकेट के डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट मतलब ये आपस में किसी से जुड़े हुए नहीं होते। It is a discrete unit in which no oxygen is shared. इसमें कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होता, इसलिए इसका फॉर्मूला जो है वो रिमेन है SiO4 4 नेगेटिव। शेप वही है जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया था।
उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ज़िरकॉन, जिसमें जो ज़िरकोनियम है वो 4 पॉजिटिव चार्ज के साथ में है, जो मिलके बना रहा है ZrSiO4। फॉरेस्ट्राइट, जिसमें हम इसके 4 नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए मैग्नीशियम के 2 मेटल का एटम का यूज़ करेंगे। और विलेमाइट, इसमें हम जिंक का यूज़ करेंगे, जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो डेफिनेटली 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमें 2 जिंक के एटम लगेंगे। तो पहली वैरायटी होगी ऑर्थोसिलिकेट, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होता। अब आते हैं इसकी सेकेंड वैरायटी पर, जो कि है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट को आइलैंड सिलिकेट के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें एक ऑक्सीजन 2 के बीच में शेयर हो रहा होता है, और जो शेयरिंग में यूज़ हो जाता है उस पर चार्ज नहीं होता है। जब शेयरिंग नहीं होती है, Si2O7 6 नेगेटिव ये बन जाता है। ये एक ऑक्सीजन जो शेयर हो रहा है 2 के बीच में, तो जो शेयर नहीं हो रहे हैं वो स्टिल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, 3 और ये 3 6 नेगेटिव। और ये जो है वो शेयरिंग में यूज़ हो गया, ये कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा है। इसका एग्जांपल लूँगी मैं हेमीमॉर्फाइट। जो जिंक के साथ कंपाउंड है, 6 नेगेटिव अगर है तो डेफिनेटली एक जिंक 2 पॉजिटिव कैरी करता है, 3 जिंक के एटम लगेंगे। Zn थ्राइस, Si2 आप देख रहे हैं 2 सिलिकॉन के एटम है, 6, देखिए 7 यहाँ पर आपको दिख रहा है एटम, डॉट ZnOH होल ट्वाइस, हेमीमॉर्फाइट। तो डिस्क्रीट यूनिट है तो ऑर्थो, एक शेयर हो रहा है तो पायरो। और तीसरा जो है एग्जाम्पल वो हम लेंगे रिंग सिलिकेट, और रिंग और साइक्लिक सिलिकेट भी कहते हैं इसे। इसमें जो है वो 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे होते हैं, और जब शेयर हो रहे होते हैं, शेयर होके जो रिंग है वो कितने मेंबर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो फाइनल फार्मूला क्या आएगा। पर इसका जनरल फार्मूला मैं जो लिख सकती हूँ, इसको लिखूँगी 2 ऑक्सीजन इज शेयर विल बी शेयर्ड। 2 के बीच में 2 ऑक्सीजन शेयर होंगे, बिल्कुल नहीं हो रहे थे 1 और अब 2। जब ये शेयर्ड होते हैं तो जनरल फार्मूला जो इसका होता है वो होता है SiO3 2 नेगेटिव, 2 अपना चार्ज लूज कर चुके हैं और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोड़ सकते हैं, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकती हूँ SiO3 n, और जितने भी नंबर होंगे उसके दुगने नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लीजिए मैंने 3 एटम लेकर रिंग बनाई है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल। अब ये रहे सबके सेंटर और सिलिकॉन, ये रहा सबका सेंटर और सिलिकॉन, ये रहा सबका सेंटर और सिलिकॉन। जो शेयर्ड हो चुके हैं उन पे नेगेटिव चार्ज नहीं, पर इन पे है। अगेन इन 2 पे नेगेटिव चार्ज है, इन 2 पे नेगेटिव चार्ज है, तो पर मॉलिक्यूल 2 नेगेटिव चार्ज है।
तो अगर मैं 3 के हिसाब से फॉर्मूला बनाऊँ तो ये हो जाएगा 3, और अगर ये 3 का फॉर्मूला लें तो ये हो जाएगा SiO3। 3 मॉलिक्यूल है क्योंकि इस पर 6 नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह 6 मेंबर्स की रिंग भी हो सकती है। इसमें आप देखेंगे हर एक स्ट्रक्चर 2 ऑक्सीजन शेयर करता दिख रहा है, और जो शेयरिंग में यूज़ होगा उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, पर बाकी 2 में है। और अगर इस तरह 6 मेंबर्स को यदि आप जोड़ो तो फॉर्मूला जो है वो जाएगा SiO3, ये हो गया 6 और ये हो गया 12 नेगेटिव। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेराइल नाम का एक कंपाउंड। Be3 Al2 Si6 O18। आपने एमरल्ड्स का नाम सुना होगा, जो कि एक प्रेशियस मेटल होता है, और वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही लगभग होता है, बस उसमें 5 से 10% क्रोमियम होने का उस पर इंटेंस ग्रीन कलर हो जाता है। अदरवाइज इसका शेप भी ऐसा ही होता है, वो भी साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल है। इसकी चौथी वैरायटी की बात करें तो वो चेन सिलिकेट है। इसके नाम से समझ में आ रहा है हमको कि लीनियर चेन है, पर इसका फॉर्मूला बता रहा है जो हमने पिछली बार भी यूज़ किया था, SiO3 2 नेगेटिव N और SiO3 × नेगेटिव, कि इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, बस वो रिंग में शेयर हो रहे थे, यहाँ चेन में सिलिक होंगे। 2 ऑक्सीजन इज शेयर्ड, 2 ऑक्सीजन एटम will be shared। तो ये स्ट्रेट चेन भी होता है। जो स्ट्रेट चेन होता है उसमें तो डेफिनेटली यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, मगर एक क्रॉस लिंक भी होता है। इसका मतलब ये है कि या तो ऐसी लंबी चेन है या फिर चेन के बीच में इस तरह के बॉन्ड आ गए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक होता है तो फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा हो जाता है। लीनियर कुछ ऐसा दिखता है। ये वापस शेयर हो रहा है अगले के साथ में, देन अगला वापस शेयर हो रहा है। जो शेयर हो गए उसके चार्ज चले गए, बट शेयर जो नहीं हुए हैं अभी उन पर नेगेटिव चार्ज है। बता चुके सेंटर पॉइंट सिलिकॉन को शो करता है। इस तरह लंबी चेन बन जाएगी। इसके जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है इसे एम्फीपोल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पोड्यूमीन। इसमें आपने एक लिथियम लिया और एक एल्यूमिनियम लिया, कुल मिला के हो गया आपके पास 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव के लिए आपको चाहिए 4 नेगेटिव, तो यू विल टेक SiO3 होल ट्वाइस। एक पे 2 नेगेटिव, 2 पे 4 नेगेटिव, तो हो गया स्पोड्यूमीन। इसके बाद में आता है 2 डायमेंशनल सिलिकेट विच इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन पेपर। और इसमें ऑक्सीजन की शेयरिंग बढ़ जाएगी। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम विल बी शेयर्ड। जिससे इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो Si2O5 and 2N नेगेटिव।
ये फॉर्मूला अगर अभी आप याद करें तो हमने जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था, फोर्थ वाला लास्ट एग्जाम्पल था एस्बेस्टॉस, उसमें यूज़ किया था, मैग्नीशियम अटैच था यहाँ पर। तो ये 2 डायमेंशनल सिलिकेट का एग्जाम्पल है। केओलिनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा टैल्क होता है, क्ले होती है चिकनी मिट्टी, वो भी सब इसी के एग्जाम्पल है। तो अगर 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हुए तो एक ही पे नेगेटिव चार्ज मिला। उसी तरह लास्ट है 3 डायमेंशनल सिलिकेट। तो 3 डायमेंशनल सिलिकेट है, इट्स अ न्यूट्रल सिलिकेट। न्यूट्रल की वजह ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम विल बी शेयर्ड, और हमने देखा है जो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है उसमें चार्ज नहीं होता है। तो ऑल 4 ऑक्सीजन एटम will be shared। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे क्वार्ट्ज, आप याद करो उसका स्ट्रक्चर चारों शेयर्ड थे। मैंने इसलिए कहा था दोनों में बहुत फ़र्क नहीं मानता जाता है। क्रिस्टलोबेलाइट, ट्राइडेमाइट, ये सब इसी के एग्जाम्पल। चलिए हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। मैंने अभी आपको एक नाम लिया था माइका, जो कि एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है और इसकी वजह से इसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एस्बेस्टॉस नाम लिया जाए, थर्मली रेजिस्टेंस भी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी है। तो एस्बेस्टॉस एज अ थर्मल इंसुलेटर, अल्ट्रामरीन मैंने नाम लिया था ग्लास और क्ले के साथ में, जिसे मैंने कहा था ये सीमेंट के साथ में कि एक सिंथेटिक फॉर्म होते हैं। तो अल्ट्रामरीन यूज एज अ डाई, इलेवेंथ में आप लोगों को हाइड्रोजन चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना मिलेगा कि जो वाटर की सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है उनमें इनको यूज़ किया जाता है। जियोलाइट भी इन्हीं का एग्जाम्पल है, 3 डायमेंशनल सिलिकेट का। और जियोलाइट इज यूज एज अ कैटलिस्ट in petroleum industry। So these are the application of these compounds।